साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का शीर्षक है खानदानी गहने। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, मिस्टर शर्मा अपनी पत्नी को कह रहे थे कि अरे भाई रश्मि जल्दी करो, रास्ते में बहुत ट्रैफिक होगा। तो रश्मि ने कहा बस 5 मिनट में आई। अंदर से रश्मि की आवाज़ आई। ड्राइवर कार को अच्छी तरह से चमका कर खड़ा था। मिस्टर शर्मा, उनकी पत्नी रश्मि और उनका बेटा कार में बैठकर निकल पड़े। अपने बेटे के लिए लड़की देखने वो जा रहे थे। रश्मि बोली, चलो मेरे बेटे को आखिर मैंने शादी के लिए तैयार कर ही लिया, वरना ये तो सारी ज़िंदगी कुंवारा रहना चाहता था। सत्संगत जी, मिस्टर शर्मा का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। उनके घर में हर तरह की सुख सुविधा थी। नौकर चाकर थे और माँ लक्ष्मी की तो उन पर अपार कृपा थी। पत्नी रश्मि भी बहुत संस्कारी और दयालु स्वभाव की थी। उसके अंदर किसी बात का घमंड नहीं था। बस वो इतना ही चाहती थी कि उसकी इकलौती बहू भले ही साधारण परिवार से हो, पर अच्छे संस्कारों वाली हो, जो उनके बेटे और उनके घर को अच्छी तरह से संभाल सके। इसी सिलसिले में वो अपनी होने वाली बहू को देखने जा रहे थे, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। लड़की का नाम रेणुका था और माँ का नाम सरिता और लड़की के पिता का नाम अशोक है। जब सभी लड़की वालों के घर पहुंचे तो उनका बहुत शानदार स्वागत हुआ। घर के सामने एक बहुत ही सुंदर महंगी कार खड़ी थी। सब लोग अंदर जाकर बैठकर बातें करने लगे। तभी अशोक ने सरिता को इशारा किया। सरिता उठकर अंदर गई और कुछ ही देर में अपनी बेटी रेणुका को लेकर आ गई। रेणुका बहुत सुंदर लग रही थी। रेणुका ने चाय मेज पर रखकर सबका अभिवादन किया और रश्मि का बेटा राघव तो रेणुका को देखते ही जा रहा था। रश्मि ने जब राघव की ओर देखा, फिर अपने पति की ओर देखा, मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में कुछ कहा। मिस्टर शर्मा जी समझ गए कि बेटे को तो लड़की पसंद आ गई है। अचानक से रश्मि की नज़र रेणुका के पहने हुए गहनों पर पड़ी तो उन्होंने सरिता से पूछा कि ये तो बहुत कीमती और खूबसूरत गहने हैं, कहाँ से बनवाए। तब सरिता ने कहा, जी ये तो हमारे खानदानी गहने हैं, आप कुछ लीजिए ना। प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा और कहा कि ये सब कुछ खुद हमारी बेटी रेणुका ने बनाया है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब रश्मि का माथा ठनका और कुछ ही देर के बाद वो जाने को उठ खड़े हुए। तब लड़की के पिता अशोक ने पूछा कि आपको बेटी हमारी पसंद तो आ गई ना। इस पर रश्मि ने जवाब दिया, भाई साहब हम अपने घर जाकर सलाह करेंगे, फिर आपको बताएंगे। कार में बैठकर जब वो कुछ ही दूर कॉलोनी के मोड़ पर पहुंचे तो रश्मि की नज़र उनकी पुरानी पड़ोसिन बबीता पर पड़ी। उसने ड्राइवर को कार रोकने को बोला। कार से उतरकर बबीता को आवाज़ दी। बबीता रश्मि को देखकर खुश हो गई और पूछा, इधर कैसे आना हुआ। तब रश्मि ने कहा, बस यूं ही किसी से मिलने आए थे। तब रश्मि ने कहा, तुम यहाँ कैसे। अपनी कुछ सहेलियों की ओर इशारा करके वो बोली कि बस सब मिलकर शाम को ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं। और रश्मि को अपने घर चलने के लिए उसने बहुत आग्रह किया। रश्मि बोली, फिर किसी दिन ज़रूर आएंगे, आज हम थोड़ा जल्दी में हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे दिया। तो अगले दिन रश्मि ने ही बबीता को फ़ोन किया और बातों ही बातों में पूछा, और हाँ, मुझे याद आया तुम्हारे पास वो खूबसूरत गहने थे जिन्हें तुम कई मौक़ों पर पहनती थी, जिनका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद था। क्या तुम मुझे उनकी एक फ़ोटो अभी भेज सकती हो। मैं ज्वेलर के पास ही जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी वैसा ही बनवा लूँगी। तब बबीता बोली, हाँ मैं ज़रूर भेज देती, पर क्या है ना, हमारी कॉलोनी में मेरी एक सहेली है सरिता, उसकी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो मांग कर ले गई है। बहुत ही चिपकू है, कार और घर का और सामान भी ले गई है। जैसे ही लौटाएगी मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूँगी। फ़ोटो क्या, तुम गहने ही ले जाना। तो रात को खाने की मेज़ पर मिस्टर शर्मा, उनका बेटा राघव और रश्मि बैठे थे। रश्मि बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें रेणुका पसंद आ गई है, पर उनके घर पर मैंने जो भी देखा वो सब झूठा दिखावा था। जिसे वो अपना खानदानी गहने बता रहे थे वो भी किसी से मांगे हुए थे, और जो नाश्ता वगैरह था वो भी मिठाई वाले के यहाँ से लाया गया था। मैंने उसका खाली डिब्बा बाहर कचरे के डिब्बे में देख लिया था। उनकी कार भी मांगी हुई थी, घर का और भी सामान ना जाने किससे मांग मांग कर लाए होंगे दिखावा करने के लिए। ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। वो लड़की रेणुका तो वैसे ही बहुत सुंदर है, बिना गहनों के भी सादगी में सुंदर लगती। जिसके माँ बाप इतने झूठे हो, भला उन्होंने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए होंगे। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं उस घर में तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। तो तब राघव ने कहा, नहीं माँ, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ कर सकता हूँ क्या। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। फिर रश्मि ने फ़ोन करके रेणुका के माँ बाप को सब बता दिया कि उन्हें उनके झूठे दिखावे का पता चल गया है और वो अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से नहीं करेंगे।
साथ ही हिदायत भी दी कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी गई हो उसका भविष्य क्या होगा। तो कृपया अगली बार झूठा दिखावा करके अपनी बेटी के लिए रिश्ता मत ढूंढना। तो इस प्रकार रश्मि जी ने सबका पर्दा रख लिया। बबीता को भी नहीं बताया कि वो सरिता की लड़की को अपने बेटे के लिए देखने गए थे, और अशोक और सरिता को भी साफ साफ बताकर उनको भविष्य के लिए आगाह कर दिया था। तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।